Let's formally start the session. Today we are going to start exercise 5.5, factorization of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. बेटा इसमें आपके पास 3 क्यूब्स आ रहे हैं, 3 क्यूब्स आ रहे हैं, परफेक्ट क्यूब्स हैं। परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं बेटा? मैं यहां लिख देता हूं नंबर्स में 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। ये आपको मेमोराइज करने हैं। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। जैसे कि 1 है तो इसे हम लिखेंगे 1 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब, 64 को 4 का क्यूब, 125 इज इक्वल्स टू 5 क्यूब, 216 इज इक्वल्स टू 6 क्यूब। एटलीस्ट 1 till 5 तक के क्यूब्स मेमोराइज कर लीजिए। ये पूरा टेबल आपके सामने मौजूद है। 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक बेटा मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं बेटा क्यूब्स की, तो मैं ये बता दूं कि अगर मेरे पास होगा x क्यूब तो मैं इसे होल क्यूब बना लूंगा। कैसे? x होल क्यूब। बट बेटा अगर x पावर 6 है तो फिर मैं इसे क्यूब कैसे बनाऊंगा? तो मैं इसे क्यूब बनाऊंगा x स्क्वायर का क्यूब। आप इसे स्क्वायर भी बना सकते हो, x क्यूब का स्क्वायर। 3 2 6, 2 3 6। इस एक्सरसाइज में हमें क्यूब बनाना है, स्क्वायर नहीं बनाना। x पावर 9, तो ये क्यूब कैसे बनेगा बेटा? ये क्यूब बनेगा x क्यूब का क्यूब। तो इस तरह से आपको क्यूब बनाने आना चाहिए। ठीक है जी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्यूब बनाएंगे। अच्छा, एक बात ये है कि स्क्वायर्स की अगर हम बात करें तो बेटा -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। लेकिन अगर क्यूब की बात करें, -1 का क्यूब होगा -1, -2 का क्यूब होगा -8। यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस यू विल गेट प्लस। तो माइनस का स्क्वायर जब भी होगा तो प्लस में आंसर आएगा। माइनस का स्क्वायर जब भी होगा तो प्लस में आंसर। लेकिन माइनस के क्यूब का मतलब समझते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव में ही होता है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव में ही होता है। अगर -1 है तो -1 का होल क्यूब लिखेंगे, -8 है तो -2 का होल क्यूब लिखेंगे, मतलब नेगेटिव ब्रैकेट में आएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या है जनाब हमारे पास? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc का फॉर्मूला। जनाब फॉर्मूला है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल्स टू, दो ब्रैकेट्स बनेंगे, पहला ब्रैकेट छोटा होगा और दूसरा ब्रैकेट बड़ा होगा। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा बेटा सिंपल a प्लस बी प्लस सी, जस्ट ऐड कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में इनके स्क्वायर्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, साइक्लिक ऑर्डर ए बी बी सी सी ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, सी से गए ए पर, लेकिन ये तीनों यहां पर नेगेटिव हैं। सिमिलरली बेटा अगर मुझे फॉर्मूला फॉर्म करना हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z, बेटा ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? दो ब्रैकेट्स में बनेगा, ठीक है जी, खुद से फिल कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, गर्ल्स में से कोई भी अनम्यूट करे और ये फॉर्मूला बना दे। गर्ल्स, पुअर रिस्पॉन्स। बॉयज, बॉयज में से कोई भी अनम्यूट करे। यस लुकेश, लुकेश, लुकेश के अलावा, लुकेश वेल डन लुकेश, लुकेश के अलावा कोई और किसी और में हिम्मत है? लुकेश के अलावा किसी में हिम्मत है? यस मोहम्मद वक्कास, आप बताइए बेटा। लुकेश आप बगैर बताए जीत गए। यस मोहम्मद x plus y plus z, वेल डन। x cube plus y cube plus z cube, बेटा यहाँ क्या आ रहा है? x square plus y square plus z square minus xy minus x yz minus xz। ठीक है बेटा, वेरी वेल डन। देखिए इन्होंने सही बताया, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ आएगा, उसके बाद यहां से हेल्प ले सकते हो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कहो या एक्स जेड कहो, एट दी एंड बात एक ही है, ए बी या बी ए, बी सी या सी बी, सी ए या ए सी। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, 2 3 सा 6, 3 2 सा 6, ए बी बी ए, एक ही बात होती है बेटा, ठीक है जी। अगर आपने ये सब कॉपी नहीं किया हुआ जो मैंने अब तक बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब कुछ जो इस वक्त शेयर किया गया वो आपके सामने मौजूद है। हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब प्लस 27 सी क्यूब प्लस 18 ए बी सी, ठीक है जी। अब आपको इसे फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी
इज इक्वल्स टू, अच्छा जी पहले यहां से मैच करवाते हैं, ए क्यूब ये परफेक्ट क्यूब है, फिर बी क्यूब ये भी परफेक्ट क्यूब है, 8b क्यूब परफेक्ट क्यूब है, 27c क्यूब परफेक्ट क्यूब है। प्रॉब्लम, और यहां पर 18abc 3abc बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? साइंस का प्रॉब्लम है बेटा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रही है तो प्रॉब्लम फिर भी नहीं है। मतलब क्या है मेरी बात का? हम ऐसे करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर साइंस मैटर नहीं करती, हमें फॉर्मूले के हिसाब से वर्कआउट करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मैंने ब्रैकेट्स बना दिए, इन साइंस को निग्लेक्ट करते हुए कि ये माइनस है मैंने प्लस लिखा, ये प्लस है मैंने माइनस लिखा। ऐसा क्यों किया गया? अब देखिए, ए क्यूब ए होल क्यूब माइनस 8b क्यूब है, तो फॉर्मूले में प्लस आता है, तो ये माइनस कहां जाएगा? माइनस ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होगा, माइनस का क्यूब माइनस होगा। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। बी 27 3 और सी। अब याद रहे कि ये नेगेटिव था, आपने ब्रैकेट में लिख लिया। अगर यहां भी नेगेटिव होता आप ब्रैकेट में ही लिखते, ठीक है। अब 18abc क्या यहां से हम कैसे फिल करें? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा उसका सिंपल सा वे ये है कि आप क्या करें, आप यहां से देखकर इसे फिल ना करो, आप क्या करोगे? आप कॉपी पेस्ट करोगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से कॉपी पेस्ट होगा। बेटा फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है -2b, थर्ड टर्म है 3c। अब क्रॉस चेक कर लीजिए। अब आप क्या नेगेटिव 3ab, क्या इसे चेक करते हैं ऊपर, अब ये चीज बन रही है 18abc, -3 -2 और 3, माइनस और माइनस प्लस हुआ, 3 2 6 6 3 18 abc, तो वाकई प्लस 18abc बन रहा है। इसका मतलब हमने प्लस 18abc को सही ब्रेक किया, ऊपर से नहीं देखना, कॉपी पेस्ट करना है। जब फॉर्मूले की ये चीज बन जाए, ये फॉर्म बन जाए, तो फिर हम ये फॉर्म बनाएंगे, ठीक है जी। तो आते हैं फॉर्मूले की सेकंड फॉर्म पर, और वो है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा बेटा? ब्रैकेट्स फिल कर दूंगा। अब ब्रैकेट्स फिल कैसे की जाएंगी बेटा? a -2b 3c, a -2b 3c। ऐसा क्यों किया? फॉर्मूले में तो ए बी सी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का ए है, इस क्वेश्चन का बी -2b है, इस क्वेश्चन का सी 3c है। a -2b 3c को ले लो बेटा। अब a -2b -2b 3c 3c और फिर a। क्वेश्चन के हिसाब से आपने यहां से लेकर वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। a प्लस माइनस -2b प्लस 3c
ए स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, याद रहे स्क्वायर कर रहे हो, 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2ab माइनस और ये माइनस प्लस 2 3 जा 6 6bc माइनस 3ca। आंसर बेटा जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े उनकी फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल है। कॉपी नहीं किया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, और 3 बहुत सिंपल है, मैं आपके एक मुश्किल सवाल करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 4, बेटा पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे हर साल वो इस एक्सरसाइज को मिस नहीं करता, और इस एक्सरसाइज में भी वो सिर्फ पहले 4 सवाल ही उसने हमेशा दिए। मतलब कि आप ये सवाल सीख लीजिए और समझिए कि आपकी एक्सरसाइज हो गई। 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपका हो गया क्वेश्चन। तो देखिए बेटा हम क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप एनालाइज करो, परफेक्ट क्यूब है 64, y पावर 6 क्यूब बनता है, परफेक्ट क्यूब है 64, y पावर 6 क्यूब बनता है, 8 परफेक्ट क्यूब है, y पावर 9 क्यूब बनता है, 96 परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है जी, तो इसका हम क्या करेंगे, ये बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, 3 क्यूब्स हो गए, ये बनेगा 3abc। और साइंस मैटर नहीं करती, बेशक फॉर्मूले में अगर आप देखते हो तो फॉर्मूले में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब होता है, ये नेगेटिव है तो आपको घबराना नहीं है, आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देने। पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप करोगे क्या, आप करोगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में इनका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नेगेटिव ab नेगेटिव bc नेगेटिव ca। अच्छा जी, अब आप करोगे कैसे, पहले तो हम ये चीज बनाएंगे फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किए हैं वो भी फोकस करें, इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अरे यहां तो माइनस आ रहा है मैंने प्लस लिखा, यहां तो प्लस आ रहा है मैंने माइनस लिखा। बेटा नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्यूब इज नेगेटिव, इसलिए साइंस मैटर नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, 64 है तो किसका क्यूब होता है, 4 का, y पावर 6, y पावर 6, तो क्यूब बनाने के लिए क्या लिखूंगा अंदर 2, 2 3 जा 6, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 3 जा 6, 64 को 4 डिवाइडेड बाय
y पावर 6 का क्यूब क्या करूंगा 2, 2 3 6 y स्क्वायर माइनस 8 y पावर 9 माइनस ब्रैकेट में लिखा जाता है नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होगा, ये वजह है 8 2 y पावर 9 3 3 9। अब 96 y क्यूब है, ये कैसे लिखा जाएगा यहां पर, तो बेटा यहां से देखकर नहीं लिखना। तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, कॉपी पेस्ट से होगा। मतलब क्या है मेरी बात का, इसको आप यहां पेस्ट कर दो, सेकंड को सेकंड पर, थर्ड को थर्ड पर पेस्ट कर दो, काम खत्म। पुट कर दिखाता हूं बेटा, 4 y स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर ब्रैकेट्स माइनस 2y। नाउ सिंप्लीफाई, now simplify and cross check, either you will get this or not. For this we will simplify minus and minus. If we have minus minus now, then we will get plus, minus minus plus. Now simplify further, देखिए बेटा ये सिंप्लीफिकेशन जो मैं अभी शो कर रहा हूं आपको करनी नहीं है, अगर करना भी क्रॉस चेक करने के लिए पेंसिल से। अच्छा जी, ये y स्क्वायर एक ऊपर लिखा हुआ है, एक y स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, कैंसिल आउट। अब देखिए जरा रिमेनिंग क्या है। अच्छा एक छोटी सी बात कि मुझे यहाँ क्या शो करना चाहिए था, y पावर 9 है ना, तो क्यूब अंदर शो करना चाहिए था। माइनस 2y का क्यूब 3 3 9 कहा तो था मैंने, लेकिन लिखना भूल गया। तो यहाँ क्या आएगा बेटा 3। अब आप क्रॉस चेक करो, माइनस 3 और 4 4 माइनस 2, y स्क्वायर कैंसिल आउट होता, 4 रिमेनिंग है, तो 3 4 12 12 4 48 2 96, माइनस और माइनस प्लस 96 आ गया, और ये y क्यूब। तो क्रॉस चेक करने पर ये टर्म बन रही है, ठीक है जी। सो आफ्टर चेकिंग, after cross checking we will apply the formula. Formula is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। ठीक है जी, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। a प्लस b प्लस c, मैं ब्रैकेट्स बना रहा हूं, आप गर्ल्स में से कोई भी अनम्यूट करे और लाइन पर आ जाए, ब्रैकेट्स फिल करवाए। यस गर्ल्स, बेटा हिम्मत नहीं है गर्ल्स में, बॉयज की बारी है। बॉयज कौन ब्रैकेट्स फिल करवाएगा बॉयज में से? यस बॉयज, मोहम्मद वक्कास बेटा आपके अलावा कोई और लोकेश कुमार के अलावा बहुत सारे लड़के यहाँ पर। अयान आमिर, शिवम, सैयद अहमद अली, हिम्मत है? चलो भाई वक्कास तुम ही आ जाओ, छोड़ो इनको यार, बोलो बेटा जल्दी हरी अप। वक्कास आइए बेटा, बेटा ए है, बी और सी, वैल्यूज पुट करवाइए। 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 अपॉन y स्क्वायर upon y
minus 2y cube, 4y square, 4 upon y square minus 2y cube, ठीक है जी, आगे 4y square, 4 upon y square, 4 upon y square minus 2y cube वेल डन वकास। minus 2y cube, 4y square. थैंक्स फॉर दी पार्टिसिपेशन बेटा, जीते रहो। अच्छा जी, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। फोर वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y क्यूब। 4 square is 16, y square to the square 2 to the 4, 4 square is 16, y square to the square 2 to the 4, negative square is plus, 2 square is 4, y cube square is 3 to the 6, y square and y square cancel out, 4 4 the 16। बेटा ये y स्क्वायर है और ये y क्यूब है, नीचे y स्क्वायर हो और ऊपर y क्यूब हो, कुछ इस तरह से हो तो हम कैंसिल आउट करते हैं बेटा, एक बच जाता है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 4 y क्यूब ऊपर y स्क्वायर नीचे, y क्यूब ओवर y स्क्वायर y, माइनस और माइनस प्लस, 2 4 the 8, y क्यूब और y स्क्वायर का प्रोडक्ट, y क्यूब और y स्क्वायर का प्रोडक्ट, बेसिस सेम पावर्स ऐड। बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हो आप लोग, यहां पर भी 6 लिख देते हो, 3 2 the 6, बेसिस सेम पावर्स ऐड, प्रोडक्ट में बेसिस सेम पावर्स ऐड, 3 + 2 5, बेसिस सेम पावर्स ऐड, y क्यूब मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, y पावर 5। ठीक है जी, बस ये आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन है? यू कैन टर्न ऑन योर माइक, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ओके बेटा, अब हम आगे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एज इट इज होगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं। अच्छा जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ये भी आपको करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करना है। क्वेश्चन 4 ऑलरेडी डन हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 1 ये भी डन हो गया बेटा। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरी अप। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल, ये बुक की एग्जाम्पल है बेटा, ये भी आपके लिए है। एग्जाम्पल भी सॉल्व करनी है आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ माइनस वाई क्यूब, 3 क्यूब्स है बेटा, ठीक है, और ये 3y है। ये क्या बनेगा? 3abc बनेगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बनेगा, और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस मैथ्स करने के लिए ना आप में हिम्मत होनी चाहिए। जो कि इस क्लास में जो गर्ल्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी कोई स्पिरिट शो नहीं किया। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, होते वो भी एज इट इज है, फिलहाल उन्हें आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा मैं आपको हिंट दे देता हूं, बल्कि अभी मेरे पास 5 मिनट्स है ना, तो मैं सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। अगर यही हिंट दे दूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा, यही दे देता हूँ सबके साथ किसी के सॉल्यूशन के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिएगा बेटा, कभी आया तो नहीं है एग्जाम में बट आ सकता है। ए क्यूब माइनस 2 प्लस 1/a क्यूब। बुक में इस क्वेश्चन के साथ हिंट दी हुई है, हिंट, लेकिन चूंकि एग्जाम में हिंट नहीं होती, कोई गाइडिंग कोई गाइडलाइन नहीं होती, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बगैर हिंट के ही करेंगे। मैं हिंट डिस्कस नहीं कर रहा बेटा। अगर आप ये सोच रहे हो इस क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इन दोनों को अरेंज करते हैं, -2 को अलग करते हैं और इन दोनों पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन -2 का क्या करोगे, वो एज इट इज लिखोगे, क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगी? फैक्टराइजेशन हमेशा प्रोडक्ट में होती है, अगर 2 लिखा हुआ भी था तो कॉमन में होना चाहिए था, -2 लिखा हुआ भी था तो कॉमन में होना चाहिए था, ये फैक्टराइजेशन नहीं होती। 2x y + 5 ये फैक्टराइजेशन नहीं होती, प्लस माइनस में फैक्टराइजेशन नहीं होती, फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट में होते हैं, फैक्टर्स प्रोडक्ट में होते हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। बेशक आपने a क्यूब प्लस 1/a क्यूब -2 अरेंज किया, ठीक है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है कि हम इन दो पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 3 क्यूब्स होने चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर फॉर्मूला आ गया, 3 क्यूब्स होने चाहिए। मेरे पास तो 2 क्यूब्स हैं, 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। और फिर फोर्थ टर्म नहीं है -3abc, तो मैं क्या करूंगा, समझिए बात को बेटा। मैं करूंगा ये कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब एज इट इज, -2 को ऐसे ब्रेक करूं कि एक मेरे पास क्यूब आ जाए और एक मेरे पास 3abc वाली टर्म आ जाए। तो देखिए, अगर मैं 3 से सोचता हूं, मुझे 3 तो फॉर्मूले में चाहिए ही चाहिए ना, मुझे 3 तो रखना ही है, तो 3 - 1 होता है 2 और -3 + 1 होता है -2। तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा, -2 मेरे पास है, मैं ब्रेक करूंगा 1 - 3, प्लस का 1 पहले माइनस का 3 बाद में। एक ही बात है, 1 - 3 करूंगा तो -2, -3 + 1 करूंगा तो -2, तो इस -2 को ब्रेक करूंगा मैं +1 - 3 में। इसके बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए। इस तरह से ब्रेक करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये 1 का क्यूब बन जाएगा, और आगे ये जो 3 है ये 3abc बन जाएगा। जब आप a b और c कॉपी पेस्ट करोगे तो a और a कैंसिल आउट होगा और 3 × 1 = 3 बन रहा होगा। तो आसानी इसके बाद अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, मतलब इसके बाद वही हो रहा है जो मैंने ऊपर सिखाया आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो इस वक्त मैंने समझाया है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरी अप, आगे सॉल्यूशन मौजूद है, सॉल्व कर लीजिएगा। हरी अप।
ठीक है जी। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.5 में मैंने जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो कंप्लीट हुए, और मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है बेटा। इंशाल्लाह आपसे स्कूल में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं क्लास एंड करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।